हेलो ऑल। तो आज हम 3ds मैक्स के डे 7 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम मॉडिफायर्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है बेंड, टेपर, ट्विस्ट, नॉइज, रिपल, वेव फॉर्म, एफएफडी, लैटिस। ये मॉडिफायर्स आज हम कवर करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपको बेंड करना है, फॉर दैट पर्पज सपोज हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से एक बॉक्स क्रिएट किया है। सेट हाइट, देन क्लिक ऑन W ऑप्शन, क्लिक ऑन मॉडिफाई। अब हमें इसको बेंड करना है। बेंड करने के लिए आपको मॉडिफायर लगाना पड़ता है। फॉर द मॉडिफायर क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट एंड प्रेस B फॉर बेंड ऑप्शन। बेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को एंगल सेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हो रहा है। बेंड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बॉक्स को सेगमेंट्स अप्लाई नहीं किए हैं। फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन बॉक्स ऑप्शन एंड यहाँ से अब हम हाइट सेगमेंट्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने हाइट सेगमेंट्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया है, आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से बेंड हुआ है। वन मोर टाइम क्लिक ऑन बेंड ऑप्शन और यहाँ से आप एंगल सेट कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं। यू कैन गिव डायरेक्शन टू, यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन भी आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सिस वाइज बेंड करना है किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे आप इस तरह से बेंड कर सकते हैं वाई एक्सिस वाइज। अगर हमें इसको वाई एक्सिस वाइज बेंड करना है तो उसके लिए आपको सेगमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। वन मोर टाइम क्लिक ऑन बॉक्स ऑप्शन और यहाँ से हमने लेंथ सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं। इस तरह से सेगमेंट्स हमने देने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बेंड दिखाई दे रहा है आपको इन वाई डायरेक्शन। क्लिक ऑन इन एक्स डायरेक्शन वाइज अगर आपको ऑब्जेक्ट को बेंड करना है, फॉर दैट पर्पज वन मोर टाइम गिव सेगमेंट्स ऑफ विड्थ सेगमेंट्स लाइक दिस। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बेंड कमांड लाइक दिस। इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन Z डायरेक्शन। अब हमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे नीचे से यहाँ तक स्ट्रेट सेट करना है और सिर्फ ऊपर का पोर्शन आपको बेंड करना है। फॉर दैट पर्पज गिव अ लिमिट। क्लिक ऑन लिमिट ऑप्शन एंड देन सेट अपर लिमिट लाइक दिस। अब हम अपर लिमिट तो सेट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड सिलेक्ट गिज्मो। अब गिज्मो पे सिलेक्ट करने के बाद आपका ये जो मूव टूल है वो एज अ गिज्मो सेट होगा। यहाँ से आप मूव टूल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक मुझे स्ट्रेट ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक सेट किया है। एंड देन यहाँ से अब हम लिमिट सेट करेंगे लाइक दिस एंड देन चेंज एन एंगल लाइक दिस। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग बेंड ऑप्शन लाइक दिस वे, गिज्मो ऑफ मीन बेंड ऑफ। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग बेंड कमांड। देन द नेक्स्ट कमांड इज टेपर ऑप्शन। सबसे पहले मेक श्योर कि आपको यहाँ पे बॉक्स की सेगमेंट्स आपको देना पड़ेगा उसके लिए। सपोज हम सेगमेंट्स नहीं देते हैं, सिर्फ वन सेगमेंट हमने सेट किया है। एंड देन क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट, T फॉर टेपर ऑप्शन। टेपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अमाउंट सेट करना है लाइक दिस। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट अब टेपर होना स्टार्ट हो गया है लाइक दिस। इफ यू वांट टू सेट अ कर्व, अब हमारा ऑब्जेक्ट आपको कर्व पोर्शन में नहीं दिख रहा है। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू गिव अ सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स हमने अप्लाई किए हैं लाइक दिस। अब आप सेगमेंट्स पे अप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स आपको अप्लाई नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स आपको अप्लाई करने से फाइल साइज हेवी हो जाता है। लिमिटेड सेगमेंट्स आपको अप्लाई करना है। जितना भी यूज होने वाला है उतना ही सेगमेंट्स आपको देना है। बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं यूज़ करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कर रहे हो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट मॉडिफाई कर रहे हो, फॉर दैट पर्पज जस्ट आपको लिमिटेड ही सेट करना है यहाँ से सेगमेंट्स को। क्लिक ऑन टेपर ऑप्शन। लाइक दिस यू कैन टेपर। अब हमें यहाँ से W चेंज करना है, यहाँ से W को चेंज करना है, लिमिट सेट करना है। क्लिक ऑन लिमिट ऑप्शन
लिमिट ऑप्शन पे टिक ऑन करने के बाद जैसे ही मैंने अपर लिमिट देना स्टार्ट किया है वैसे ही बॉटम लाइन से आपका ऑब्जेक्ट टेपर होना स्टार्ट हुआ है लाइक दिस। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपका है टॉप लिमिट। अपर लिमिट आप इस तरह से सेट कर रहे हो एंड देन बॉटम लिमिट अगर आपको देखना है तो इस तरह से बॉटम लिमिट आप सेट कर सकते हो। अब आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ जितना हमने लिमिट सेट किया है उसी के अंदर आपका कर्व टेपर सेट हुआ है। इफ यू वांट टू चेंज दिस W, सो फॉर दैट पर्पज ड्रॉप डाउन दिस एंड क्लिक ऑन गिज्मो ऑप्शन एंड यहाँ से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं W को लाइक दिस। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं like this. So this is the taper option. Then the next one is twist option. Suppose मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है, क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, यहाँ से हाइट सेगमेंट्स हमने सेट की है 30, देन क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट, T फॉर टेपर एंड वन मोर टाइम TW फॉर ट्विस्ट, या फिर आप सीधा टेपर के नीचे यहाँ पे ट्विस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंगल वाइज आप ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। यू कैन ट्विस्ट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लाइक दिस बाय क्लिकिंग ऑन बायस। नीचे से स्ट्रेट हो रहा है और ऊपर की तरफ ट्विस्ट आपके बढ़ रहे हैं लाइक दिस। देन यू कैन सेट अ लिमिट, जहाँ तक आपने लिमिट सेट किया है वहाँ तक ऑब्जेक्ट आपका ट्विस्ट हो रहा है। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्विस्ट कमांड। यहाँ से गिज्मो को अगर सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप W चेंज कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्विस्ट लाइक दिस। देन द नेक्स्ट वन इज नॉइज फॉर्म। नॉइज अगर आपको क्रिएट करना है सो फॉर दैट पर्पज आई जस्ट सेट अ वन प्लेन सेट करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देन क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड सेट द लेंथ एंड विड्थ सेगमेंट्स। आप यहाँ से सेगमेंट सेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मॉडिफायर यूज करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट, N फॉर नॉइज कमांड। नॉइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से नंबर ऑफ सीट्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं नंबर ऑफ सीट्स चेंज कर रही हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्लेन में यहाँ पे सेगमेंट्स चेंज नहीं किए हैं। सो आई जस्ट गिव अ पर्टिकुलर सेगमेंट्स आर 60-60। सो यहाँ से मैंने 60-60 सेगमेंट्स चेंज दिए हैं एंड देन क्लिक ऑन वन मोर टाइम नॉइज, सेट नंबर ऑफ सीट्स एंड देन यहाँ से अब स्केल कम करना स्टार्ट किया है लाइक दिस। सो इस तरह से मैंने इसको चेंज किया। अब हम स्ट्रेंथ सेट करेंगे इन एक्स डायरेक्शन। जैसे ही मैंने एक्स डायरेक्शन वाइज स्ट्रेंथ सेट करना स्टार्ट किया है तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपका चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा like this. If I just click on Y and then click on Z like this, तो इस तरह से आप नॉइज का यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने Z डायरेक्शन में इसको सेट किया है। देन चेंज स्केल लाइक दिस। सो इस तरह से आप स्केल इस तरह से चेंज कर सकते हैं एंड देन चेंज Z लाइक दिस। Y 0 सेट किया हमने अभी। सो इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। स्केलिंग पे ही डिपेंड रहता है आपको किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट यूज करना है। सो इस तरह से आप नॉइज का यूज कर सकते हैं। कोई भी रफ पैच अगर आपको दिखाना है तो आप उसको नॉइज मॉडिफायर लगा सकते हैं लाइक दिस। देन द नेक्स्ट वन इज रिपल फॉर्म। सो फॉर दैट पर्पज सेट अ वन प्लेन, W, change its color, then click on modify, click on modifier list and R for ripple form. So ripple पे मैंने क्लिक किया है। ripple पे क्लिक करने के बाद set an amplitude 1 like this। इस तरह से amplitude 1 इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से amplitude 2 को मैंने सेट किया है and then I change its wavelength like this। सो इस तरह से आप रिपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं
जैसे पानी में पत्थर डालने के बाद जो आपका शेप आपको दिखाई देता है, वो शेप आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। सो इस तरह से आप वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। फेज वाइज मतलब आपको किसी जगह पे ज़्यादा चाहिए, किसी जगह पे कम, इस तरह से आप फेज सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। So this is a ripple form, and the next one is wave form. So for that purpose, one more time, I just create a plane, click on W, click on modify, set a color, and then click on modifier list, press W for wave. So just click on wave. Wave पे select करने के बाद one more time set an amplitude 1. इस तरह से फर्स्ट एम्पलीट्यूड एंड सेकेंड एम्पलीट्यूड हमने सेट किया है। सो इस तरह से वेव फॉर्मेट में आपका ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। तो आप इसका यूज़ एज अ शेड्स क्रिएट करने के लिए दे सकते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ से आप एम्पलीट्यूड को अच्छे से सेट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट शेड्स देने के लिए, या फिर कर्टन्स के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। So this one is a wave form. Then the next one is FFD. Suppose हमने एक बॉक्स क्रिएट किया, सपोज हमने एक स्पीयर सेट किया है। अब हमें इसको FFD में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका शेप ही मुझे चेंज करना है। So for that purpose, go through here, change its color, and then click on modify, modifier list, FFD. So there F for FFD. So there is four type of FFD. First one is 2x2, 3x3, 4x4. Then the box type and the cylindrical type. So suppose हमें अब इसको cylindrical type है, इसलिए हमने इसको cylindrical FFD सेट किया है। क्लिक ऑन सिलेंडर। अब मुझे इसे चेंज करना है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, हम ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ से इसके कंट्रोल पॉइंट्स को हमें सेट करना पड़ेगा। जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट, क्लिक ऑन कंट्रोल पॉइंट्स एंड सिलेक्ट द कंट्रोल पॉइंट्स फ्रॉम टॉप व्यू। टॉप व्यू से हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया है। सपोज मैंने यहाँ से फ्रंट व्यू से यहाँ से ऑपरेट किया है, मेन सेंटर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया एंड देन आई जस्ट ड्रॉप डाउन दिस, इसको इस तरह से नीचे मैंने सेट किया थोड़ा सा, एंड देन बॉटम पॉइंट को भी मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया एंड देन इस तरह से मैंने इसको ऊपर की तरफ ही सेट किया है। सो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपका चेंज होगा। देन चेंज फ्रॉम दिस, इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ खींचा, तो मैंने एक एप्पल शेप आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ, लाइक दिस। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट मॉडल्स by using FFD. So like this way you can create different objects by using FFD. अब ये तो FFD सिलेंड्रिकल हमने यूज़ किया है, सिर्फ आप सेपरेटली दूसरे भी FFD यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके देखते हैं हम बाकी के। सो सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, क्लिक ऑन मॉडिफाई लिस्ट, FFD यूज़ करेंगे 2x2। सो 2x2 FFD, जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड क्लिक ऑन कंट्रोल पॉइंट्स। इस तरह से कंट्रोल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल पॉइंट्स। 2x2 में आपके कंट्रोल पॉइंट्स 4, 4, 8 ही कंट्रोल पॉइंट्स आपको मिलेंगे इस तरह से। अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको सेट किया, नेक्स्ट हम सेट करेंगे अब यहाँ से। सो सपोज हमने वन मोर टाइम क्लिक ऑन स्पीयर, क्लिक ऑन मॉडिफाई, मॉडिफाई लिस्ट, FFD। हम यहाँ पे 4x4 का FFD यूज़ करेंगे। अब 4x4 का FFD यूज़ करने के बाद जस्ट यहाँ से ड्रॉप डाउन दिस, क्लिक ऑन कंट्रोल पॉइंट्स, सेट द कंट्रोल पॉइंट्स लाइक दिस। सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। हमने इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट में कन्वर्ट किया है ऑब्जेक्ट को, लाइक दिस। जो स्पीयर था उसे हमने इस तरह से चेंज किया है, like this। by using FFD। सो इस तरह से आप सेपरेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो FFD का यूज करके। सो द नेक्स्ट वन इज लैटिस मॉडिफायर। सो सपोज ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसे हमें लैटिस मॉडिफायर यूज करना है। सो फॉर दैट पर्पस गो थ्रू मॉडिफायर लिस्ट
L for lattice ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन लैटिस। जैसे ही मैंने लैटिस पे क्लिक किया, इसके जो सारे सरफेस है, सरफेस डिलीट हो गए हैं लाइक दिस। सो इस तरह से आपका मॉडल कन्वर्ट हुआ है। देन यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, जॉइंट्स ओनली फ्रॉम वर्टाइसेस, देन द स्ट्रट्स ओनली फ्रॉम एजेस एंड देन बोथ। सो अगर आपको सिर्फ जॉइंट्स चाहिए, सो इस तरह से आप सिर्फ जॉइंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, स्ट्रट्स में चेंजेस कर सकते हैं सिर्फ, और आपको दोनों भी दिखाने हैं तो आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रट्स को अगर आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो इस तरह से आप स्ट्रट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन गिव द सेगमेंट्स टू like this। then the number of sides, यहाँ से जैसे मैंने साइड्स को बढ़ाना स्टार्ट किया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पोर्शन में चेंज होना स्टार्ट हुआ है लाइक दिस। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा सकते हैं। देन द एंड कैप्स, अगर मैंने इसको सिर्फ स्ट्रट्स ओनली रखा और यहाँ पे आप एंड कैप्स आपकी ओपन दिखाई दे रही है, तो यहाँ से अगर हमने एंड कैप पे सिलेक्ट किया तो इस तरह से एंड कैप्स आपकी क्लोज्ड हो गई है बाय दिस। देन द नेक्स्ट वन इज जॉइंट्स। जॉइंट्स में आप शेप्स सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, टेट्रा, ऑक्टा एंड आइकोस दिया है। सो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। You can give the number of segments. If you increase the number of segments, it is converted into a circular format. So इस तरह से ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्मूथ करना है तो यहाँ से स्मूथ भी सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स में सेगमेंट्स ऐड करते हैं लाइक दिस। सो यहाँ पे एक सेगमेंट और हमने ऐड कर दिया है। अब हमें इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट को। सो जैसे कि हमने एक बॉक्स सेट किया, सो यहाँ से टॉप व्यू में हम इसको फिर से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। गिव अ थिकनेस, थोड़ा सा थिकनेस दिया, क्लिक ऑन W। सो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को सीधा एज ए इंस्टेंस एक टेबल क्रिएट किया है बाय यूजिंग लैटिस कमांड लाइक दिस। तो इस तरह से आप सेपरेट ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं लैटिस का यूज करके like this। So this is all about day 7. In the next video we learn day 8 commands. Thank you.